दोस्तों हम और आप शिया सुन्नी करते रह गए और इजराइल और अमेरिका ने अपना काम कर दिया। दोस्तों सीरिया में बशर अल असद की सरकार गई तो बहुत से सुन्नियों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि गोलान हाइट्स का इलाका जो इजराइल के हक में था, अब तो सुन्नियों की सरकार आ गई है और अब सुन्नी उसको वापस ले लेंगे। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, ये जो नई सरकार आई है सीरिया में, इसने क्या किया कि बिना लड़े ही इजराइल के सामने हथियार डाल दिया और कहा कि ये जो गोलान हाइट्स का थोड़ा सा इलाका हम लोग के पास बचा हुआ है, इसको भी आप ले लीजिए और इसके एवज में हमारी कुछ शर्तें हैं वो आप मान लीजिए और अमेरिका से हमारे रिश्तों को अच्छा कर दीजिए, बस हमारी इतनी ही शर्त है। दोस्तों देखा इन्होंने क्या किया कि बिना लड़े ही हथियार डाल दिया और हम लोग शिया और सुन्नी करते रह गए। दोस्तों हमेशा से ये हुआ है कि नुकसान जो हुआ है वो इस उम्मत का शिया और सुन्नी के नाम पे हुआ है। किताब एक, नबी एक, अल्लाह एक, लेकिन क्या है, शिया और सुन्नी में बांट दिया गया। दोस्तों जैसे एक घर में दो भाई होते हैं, ये बिल्कुल वही मसला है। दोनों भाई में थोड़ी बहुत नाइतफाकियां तो होती हैं लेकिन वो अलग कहीं से नहीं होते। यही हाल शिया और सुन्नी का भी है। दोस्तों ये आप जहन नशीन कर लीजिए कि अगर मुसलमानों को नुकसान होगा तो शिया और सुन्नी दोनों को होगा। तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि शिया हमसे अलग है। शिया बिल्कुल भी अलग नहीं है या सुन्नी हमसे अलग है, सुन्नी भी बिल्कुल हमसे अलग नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ईरान में बड़े पैमाने पे जासूस पकड़े जा रहे हैं इजराइल के। 700 जासूस पकड़े गए हैं इजराइल के और बहुत से को फांसी भी दिया गया ईरान के अंदर। दोस्तों ये लगातार चल रही है मुहिम और मोसाद लगातार अपने जासूस भेज रहा है, लेकिन ईरान भी पूरी तरह से सतर्क है और इनके जितने भी जासूसी हथकंडे हैं उनको कामयाब नहीं होने दे रहा है। और अभी ईरान ने ड्रोन बनाने वाली कुछ कंपनियों को भी सीज किया और जो इंटरनेट जैसे गूगल वगैरह है इनको भी सीज कर दिया है और चाइना का सर्वर यूज कर रहा है ताकि इसके ऊपर कोई नजर न रखी जा सके। दोस्तों जैसे गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मेटा हो गया, इससे क्या करते हैं इजरायली और यहूदी और ये अमेरिका के लोग कि उस कंट्री के लोगों पे, उस वहाँ की एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। इसी वजह से ईरान ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और अपने खुद के नेटवर्क को यूज कर रहा है या फिर चाइना के नेटवर्क को यूज कर रहा है। दोस्तों अब मैं आगे बात करता हूँ। फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल ईरान के ऊपर तशद्दुद कर रहा है और इजराइल को कोई हक नहीं बनता ये बोलने का कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरह आगे ले जाता है। देखिए दोस्तों कल यही फ्रांस इजराइल की तरफ से बोल रहा था, आज यही फ्रांस ईरान की तरफ से बोल रहा है। पता नहीं ये यूरोपियन कंट्रीज का क्या रहता है कि आज ये किसी और की तरफ है, आज ये किसी और की तरफ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों जो भी हो, एटलीस्ट फ्रांस के ने ईरान की तरफ से बोला। दोस्तों इस तरह की खबरें पाने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको आगे शेयर करिए। शुक्रिया।